अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम्स एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, हम सब मिलके स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से रे के ख़ानदान के हर्फ सीख रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी रे के ख़ानदान का आखिरी हर्फ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक तस्वीर। अरे ये किसकी तस्वीर है? ये तो सबके घर में होता है। प्यारे बच्चों, इसमें हम कार्टून्स देख सकते हैं, टीवी ड्रामा देख सकते हैं, फिल्में भी तो देखते हैं और सारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? टेलीविज़न। क्या कहते हैं? टेलीविज़न। तो प्यारे बच्चों, नीचे देखिए, टेलीविज़न लिखा भी तो हुआ है। तो बच्चों, ये रे जैसा दिख रहा है। इसमें कौन सा हर्फ है ऐसा जो रे जैसा दिख रहा है? 3 नुक्तों वाला। शाबाश, इसे कहते हैं ये। क्या कहते हैं? ये। तो प्यारे बच्चों, यही है आज का आपका सबक। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये दिखता कैसा है। तो ये देखिए, रे के ख़ानदान का आखिरी हर्फ जे य से य से य। तो प्यारे बच्चों, अपना कायदा खोलिए और अब हम जानेंगे कि से कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं या से दरमियान में कहाँ आता है और आखिर में। तो प्यारे बच्चों, अपने कायदे के सफ़े पे देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। एक प्यारी सी बच्ची खड़ी है, उसके हाथ में छतरी है और बारिश हो रही है और ये तो किसी जंगल में खड़ी हुई है। तो प्यारे बच्चों, जब मूसलाधार बारिश हो तो उसे क्या कहते हैं? यालाबारी। क्या कहते हैं? यालाबारी। यालाबारी, यालाबारी। अब देखिए, यालाबारी के ऊपर एक हर्फ कौन सा लिखा हुआ है? अभी दिखाया था ना, से। 3 नुक्तों वाला से। अब नीचे देखिए, किसकी तस्वीर है ये तो सांप के ख़ानदान का कोई लगता है मुझे, ख़तरनाक सा, बहुत बड़ा सा। ये क्या है? अजदहा। अजदहा। अब नीचे देखिए, अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी ना, टेलीविज़न। इसमें देखिए, य का आ रहा है दरमियान में, टेलीविज़न। जैसा यालाबारी के शुरू में आया, अजदहा के दरमियान में आया और टेलीविज़न के बीच। अब चलिए अगले सफ़े पर हम करेंगे सरगर्मी। तो प्यारे बच्चों, इस सफ़े पे देखिए, किसकी तस्वीर है? टेलीविज़न की। आप इसमें रंग भरिए, अपनी मर्ज़ी के कोई भी रंग भर सकते हैं और आपने ये पे भी रंग भरने हैं। से य, इसके 3 नुक्तों में रंग भरिए। शाबाश। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे लिखते कैसे हैं। बहुत आसान है क्योंकि ये रे के ख़ानदान का है और आपको तो अब लिखना आना चाहिए। पहले काले नुक्ते पे पेंसिल रखिए, छोटी सी नीचे तिरछी लाइन लगा के नीचे खम बना दें। तो क्या बना? से य, से य। अब नीचे खुद लिखिए, काले नुक्ते पे पेंसिल रखिए, छोटी सी तिरछी लाइन लगाकर नीचे खम बना दें और ऊपर 3 नुक्ते लगा दें। तो क्या बना? से य, से य। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आज हमने स्टीम्स एजुकेशन के उर्दू के कायदे से रे के ख़ानदान का आखिरी हर्फ सीखा, से य। हमने आपको उसकी मुकम्मल तौर पे पहचान भी करवा दी और सरगर्मी भी तो करवाई। अब हम करेंगे एक और अच्छी सी सरगर्मी। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी प्ले डो की मदद से अजदहा, जो कि सांप के ख़ानदान का है, ख़तरनाक सा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम मिलकर स्टीम्स एजुकेशन के स्टीम सीरीज़ के उर्दू कायदे से रे के ख़ानदान का आखिरी हर्फ से सा सीख रहे हैं। इससे पहले हमने सरगर्मियाँ भी की, आपको लिखना सिखा दिया। आज हम करेंगे एक और सरगर्मी। मैं आपको दिखाऊंगी से य की पिक तस्वीर और आप मुझे बताएंगे कि इसके कितने नुक्ते हैं। तो चले
शाबाश, गिनिए कितने नुक्ते हैं? 1 2 3। दोबारा से मुझे बताइए। 1 2 3। शाबाश। तो से य के कितने नुक्ते हैं? 3। इसी तरह आपने ये सरगर्मी अपने घर में भी करनी है और जमात में भी। तो देखिएगा आपके वालिदैन और आपके असातिज़ा कितने खुश होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने रे के ख़ानदान को भी ख़त्म कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने रे के ख़ानदान का आखिरी हरफ भी कर लिया। अब हम करेंगे दाल के ख़ानदान और रे के ख़ानदान की बहुत सी सरगर्मियाँ। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको अपना कायदा खोलना होगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको सुनाऊंगी एक अच्छी सी नज़्म। तो चलें शुरू करते हैं। आओ बच्चों सुनो कहानी, आओ बच्चों सुनो कहानी। एक था राजा एक थी रानी, एक था राजा एक थी रानी। राजा बैठा घोड़े पर, राजा बैठा घोड़े पर, रानी बैठी पालकी पर, रानी बैठी पालकी पर। बादल गरजा बरसा पानी, बादल गरजा बरसा पानी। भीगा राजा बच गई रानी। कितना मज़ा आया ना। अब मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी। तो प्यारे बच्चों, अपने कायदे में देखिए। अरे वाह, कितनी अच्छी तस्वीर है। ये तो किसी बाग की तस्वीर लग रही है। इसमें एक बच्चा खुशी खुशी से खेल रहा है और बहुत से जानवर हैं और बहुत मूसलाधार बारिश भी हो रही है। और ये देखिए खूबसूरत सा हरा भरा सा दरख्त भी है। मुझे तो बड़ा तजस्सुस हो रहा है कि इस कहानी में ऐसा क्या है। पहाड़ों की सैर करने के बाद जब घर जाने के लिए ज़ीशान ने जंगल का रास्ता लिया तो अचानक यालाबारी शुरू हो गई। आप देख रहे हैं ना तस्वीर में, यालाबारी किसको कहते हैं? मूसलाधार बारिश को। उसने दरख्त के नीचे पनाह ले ली। क्यों पनाह ली बच्चों? क्योंकि वो भीग रहा था ना बारिश में। उसे जंगल में मौजूद रेलगाड़ी की पटरी के साथ टहलते हुए ज़ेब्रा और ज़राफ़ा नज़र आए, जिनको देख के वो बहुत खुश हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये थी रे के ख़ानदान की एक कहानी। तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी दाल के ख़ानदान की और रे के ख़ानदान की। अब दूसरे सफ़े पे देखिए। अब एक दूसरी सरगर्मी करते हैं। तस्वीर को इनके मुतल्लिका हरूफ से मिलाएंगे। तो चले शुरू करें। अरे ये दरख्त की तस्वीर है। दरख्त की इब्तिदाई आवाज़ क्या है? शाबाश, दाल। इसको मिलाइए। नीचे देखिए, ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा को ज़ाल से मिलाइए। शाबाश। और नीचे देखिए, गाड़ी, गाड़ी को रे से मिलाइए। ज़ंजीर, ज़ंजीर को ज़े से मिलाइए। अब बाएं जानिब देखें, डब्बा, डब्बे को दाल से मिलाइए। ज़राफ़ा को ज़े से, रीछ को रे से, टेलीविज़न को ये से। अब प्यारे बच्चों, नीचे आप लिखेंगे अलिफ से लेकर ये हरूफ तहजी और बिल्कुल दुरुस्त तरतीब के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज हमने स्टीम एजुकेशन के स्टीम सीरीज़ के उर्दू कायदे से दाल के ख़ानदान और रे के ख़ानदान के बहुत सारे नए नए अल्फाज सीखे, सरगर्मियाँ की और बड़ी अच्छी सी नज़्म भी सुनी और कहानी भी। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए हरफ के साथ, एक नए सबक के साथ और बहुत सी सरगर्मियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मोहतरम असातिज़ा, आज बच्चों ने स्टीम एजुकेशन के स्टीम सीरीज़ के उर्दू कायदे से दाल के ख़ानदान और रे के ख़ानदान को सीखा। उससे हमने नए नए अल्फाज भी बच्चों को सिखाए, कहानी भी सुनाई, नज़्म भी सुनाई और नए नए अल्फाजों के साथ साथ पुराने अल्फाजों की भी दोहराई करवाई। बहुत सी सरगर्मियाँ करवाई। जमात में भी कोई भी नया हरफ शुरू करने से पहले बच्चों को उन हरफ की
بچوں کو اس حرف کی اچھے سے پہچان کروائیے، وائٹ بورڈ پہ بڑا سا وہ حرف لکھیے، اس کی ابتدائی آواز بلند آواز میں بچوں کو سنائیے اور ایک ایک کر کے بچوں سے پوچھیں بھی، فلیش کارڈ کے ذریعے تصاویر دکھائیے اور ابتدائی آوازیں بچوں کو ضرور سکھائیں۔ پری رائٹنگ سکل کے لیے بچوں کو سینڈ ٹرے پہ لکھنا سکھائیے، وائٹ بورڈ پہ لکھنا سکھائیے، اس کے علاوہ ایئر میں بھی بچوں کو لکھنا آنا چاہیے۔ جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ بچوں کو ان حروف کی اچھے سے پہچان ہو گئی ہے، پھر آپ اسٹیمز ایجوکیشن کے قاعدے پر پینسل سے لکھنا سکھا سکتے ہیں۔ محترم والدین، آج بچوں نے اسٹیمز کے قاعدے سے دال کے خاندان کا اور رے کے خاندان کے نئے نئے الفاظ سیکھے۔ ہم نے ان کو ان سارے حروف کی مکمل طور پہ پہچان بھی کروا دی اور بہت سی سرگرمیاں بھی کروائیں۔ جب بچہ گھر آئے تو اس کی ڈائری ضرور چیک کریں اور اساتذہ کرام کی ہدایات کے مطابق بچوں کو یہ حروف سیکھنے، ان حروف کے متعلقہ سرگرمیاں کروائیے۔ اس کے لیے QR کوڈ کو اسکین کیجئے اور ان حروف کے متعلقہ ویڈیوز دکھائیے۔ اس کے علاوہ ہفتے میں ایک دفعہ اور مہینے میں ایک دفعہ ٹیچر کے ساتھ میٹنگ ضرور رکھیں اور بچوں کی رپورٹنگ لیں۔